गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखा आप क्लासेस रेगुलर आ रही है ना। एज आई टोल्ड यू कि अब क्लासेस रेगुलर ही आएंगी। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का ये क्या है, आज है हमारा ये डे 11। ठीक है, और ये आज डे जो 11 है ये किसके लिए है, ये नंबर सीरीज के लिए क्या है, बेस्ट है। ये नंबर सीरीज के लिए बेस्ट है, और ये बेस्ट है रीजनिंग के लिए। आज के बाद अगर रीजनिंग में कभी भी आपको प्रॉब्लम होती थी किस चीज़ में, नंबर सीरीज को बनाने में, तो आज के बाद वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि ये पूरी क्लास देखना। ये क्लास इतनी बेस्ट है ना, इतनी बेस्ट है, दी बेस्ट क्लास जिसे बोलते हैं, दी बेस्ट 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 क्लास। ठीक है, तो फिर बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज की बात करते हैं कि नंबर सीरीज के क्या 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 टाइप है। तो मैं आपको सारे नंबर सीरीज के टाइप्स बताऊंगी, और ये सिर्फ एक क्लास है जिसमें आपको नंबर सीरीज के टाइप्स बताऊंगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारे अराउंड 50 और 100 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ से ये सब प्रैक्टिस भी कर लेना। तो देखो, सबसे पहले टेबल, यानी ये कौन क्या है, ये है टेबल्स के ऊपर। आपको टेबल्स की वीडियो कल आ चुकी है, टेबल देख लेना। टेबल आने चाहिए सबको अच्छे से। टेबल का है, साथ में कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल एडिशन है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स ऐड हो रहे हैं। एक बात बताती हूँ आपको, जब भी आप किसी नंबर सीरीज को देखो, आप अगर कभी भी किसी नंबर सीरीज को देखो और वहां पे क्या हो, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा हो, ऐसे बढ़ा, फिर धीरे से बढ़ा, ऐसे, फिर और थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा, तो उसमें मोस्टली मान के चलना है या तो एडिशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है, एकदम से सपोज करो कि यहाँ पे क्या था एडिशन के टाइप में, कि नंबर पहले 10 था, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 16 हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर 6 हुआ, 12 हुआ, और उसके बाद 24, और उसके बाद 48, और उसके बाद 96। मतलब नंबर रैपिडली बढ़ रहा है, बहुत तेजी से यहाँ 96 पहुंच गया। तो बेसिक तो इसका मतलब क्या है, इसका फिर मोस्ट प्रोबेबली मतलब यही है कि हमारी जो सीरीज है ना वो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज है, यानी सीरीज में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये मानना। अब तो मैं सबसे पहले आज की जो क्लास है उसमें हम एडिशन वाली सीरीज पढ़ेंगे। ओके, कि एडिशन कैसे होता है। तो देखो, ये है 389, 408, 446, 503 और 579 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ एडिशन, ये है। तो देखो, अगर तुम ध्यान से 389 में मैं 40 ऐड करेंगे तो कितना ऐड हो जाएगा, तो एक और आठ नौ, यहाँ आ गया नौ, और उसके अलावा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 से 10, एक, सॉरी, 1, तो 19 ऐड हो रहा है हमारा। अगर तुम और थोड़ा सा आगे गए, तुमने क्या करा, थोड़ा सा और आगे गए, तो देखो 446 है, कितना है हमारा, 446। तो 446 में क्या हो रहा है, 446 में अगर तुम जाके देखोगे तो कितना हो रहा है 446 में, यही हो रहा है 38। यहाँ कितना लिख दोगे, 38। और थोड़ा सा आगे जाओगे 503 तक, तो कितना ऐड हो रहा है, तो ये ऐड हो रहा है 4 और 3 7, और उसके अलावा 57, 57। फिर थोड़ा सा और आगे गए तो फिर कितना ऐड हो रहा है, 579 में, आ, 579, ये हो गया, 9 में से 5 गए 6, और 7, 76। तो तुमने अगर ध्यान से देखो तो ये तो देखो, तो तुम ये क्या है, ये 19 इंटू 1 है, और अगर ये देखो तो ये क्या है, 19 इंटू 2 है, ये क्या है, 19 इंटू 3 है, ये क्या है, 19 इंटू 4 है। तो मोस्ट प्रोबेबली इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि यहाँ 19 इंटू 5 आने वाला है। क्या आने वाला है, 19 इंटू 5, यानी ये मल्टी प्लाई हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं 19 के टेबल में। ये पूरा का पूरा क्या है, 19 का टेबल है। 19 के टेबल, 19 19 ऐड हो रहा है, या तो ऐसे बोल दो, या 19 का टेबल बन रहा है ऐसे बोल दो, दोनों ही चीज बोल दो, दोनों ही करेक्ट है। तो अब 19 5 जा कितना होता है, 19 5 जा होता है 95, कितना होता है 95, तो इसमें 95 प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा, 500, और 9 और 7 16, 9 और 7 16, यानी 160, 160 हो गए, यानी 660, और 9 और 5 14,
तो 674 आ गया, कितना आ गया 674, तो 674 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सीरीज समझ में आई क्या थी, ये टेबल्स बेस्ड सीरीज थी। क्या थी ये, टेबल बेस्ड सीरीज थी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और सीरीज आ रही है। यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो इनको देखो कितना बढ़ रहा है ये अ, इसको तुम ध्यान से देखो तो ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है हमारा, अच्छा ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं सॉरी सॉरी, ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये मल्टीपल सब्ट्रैक्शन की है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये कितना घट रहा है, तो ये घट रहा है 3, और सॉरी 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3। ये 23 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। कितने का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 23 का। एक सेकेंड, मुझे ना इरेज करना है इसको यहाँ से, और मैं फिर दोबारा लिखती हूँ। दोबारा लिखते हैं, तो ये कितना का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, 23 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो इनमें कितने का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसमें अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कितने का सब्ट्रैक्शन है मेरा, ये यहाँ से यहाँ पर जाने में, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे कितने का सब्ट्रैक्शन है मेरा, यहाँ पे है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 और 3, तो ये आ गया आपका 46 का सब्ट्रैक्शन है। कितने का सब्ट्रैक्शन है, 46 का। अब अगर और आप आगे जाओगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 13 में से 9 और 69 का। फिर और आगे गए तो कितने का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये 2 और 9, 92 का। तो फिर एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगी तो क्या, किस चीज का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। एक बात बताओ, क्या तुम ध्यान से देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, 23 का टेबल है। क्या है, 23 का टेबल है। तो एक बात बताओ, जब ये 23 का टेबल है तो ये क्या है, ये है 23 × 1, है ना। ये कितना है, 23 × 2। ये कितना है, 23 × 3। ये कितना है, 23 × 4। अब आपको समझ में आया मैंने पहले वो वाली वीडियो क्यों दी थी, टेबल्स वाली, ताकि टेबल क्लियर हो जाए। अब यहाँ कितना आना चाहिए, आना चाहिए 23 × 5। तो 23 × 5 आएगा। तो अगर आपको पता है 23 × 5 कितना होता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो हमारा टेबल वाली ट्रिक से कर लेना कि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 10 में एक जोड़ा 11 और 5 115। कितना आ जाएगा हमारा 115। ठीक है, लेकिन ये 115 माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें अब 115 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, आ, ये आ जाएगा हमारा 6 5 3 7, 5 3 7। ये मैंने सब्ट्रैक्शन वाली ट्रिक से करी है, जो मैंने आपको परसों वाली क्लास में कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज की जो प्रैक्टिस शीट वाली सॉल्व कराई थी, जो मैं टेलीग्राम पे शीट दे रही हूँ। किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहां पे इन दोनों क्लासेस की पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, सारी क्लासेस की। तो ये क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्शन था कि टेबल था। हाँ, कोई भी टेबल है, टेबल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, टेबल क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये वो वाली सीरीज थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है हमारा, नेक्स्ट में है हमारा एडिशन। इसमें अब फिर से क्या आ गया, नहीं ये तो आई थिंक फिर से सब्ट्रैक्शन है ना। ये सेम क्वेश्चन था क्या, नहीं नहीं अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो देखो इसमें क्या आएगा हमारा, ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन का है। ये गलती से यहाँ पे मैंने एडिशन लिख दिया, तो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लेना। इसको काट के इसको यहाँ पे ऐसे 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 काट दो, और यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्शन लिख लेना। ठीक है, जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो ऐसी ही मिलेगी, एनोटेशन वाली पीडीएफ मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सब्ट्रैक्शन है अभी भी। तो इसे सॉल्व करते हैं, चलो। तो क्या है, यहाँ देखो, अब ये कितना कम हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा बस रह गए 8। तो कितना कम हो रहा है, ये 18 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 18। ये कितना हो रहा है, सीधा सीधा पता चला है तो बहुत ही इजी है, 36 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका
4 और 4 और 5 54। ये वाला कितना कम हो रहा है? ये आपका कम हो रहा है 72। और ये वाला कितना कम हो रहा है आपका? ये वाला कम हो रहा है आपका 90। ये तो मुझे पता चल गया ना कि क्यों कम होएगा। 18 का टेबल इजी। मैं तो इसे पहचान गई कि 90 ही कम होगा। तो अब देखो, ये वाला क्वेश्चन आपने पहले सीख लिया तो कितना इजी हो गया आपके लिए, कितना ज्यादा इजी। तो ये कितना हो गया? 314 हो गया। 314 कितना हो गया ये? 314। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये वाले में तो डिटेल ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना आपको। हाँ, ठीक है, क्लियर है। ओके। अभी ये थोड़ा-सा ना यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया था। मतलब जब मैं स्लाइड बना रही होंगी तो कुछ दिमाग में चल रहा होगा उस हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं था, ठीक है? तो अब आप समझ गए ना क्या हो गया कि अल्टरनेट भी नहीं है ये, इसका थोड़ा नाम चेंज कर करेक्शन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? क्लियर हो गया? ओके, अब आगे आते हैं। प्राइम मल्टीपल्स एडिशन। प्राइम मल्टीपल्स एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्राइम मल्टीपल्स एडिशन, देखो सबसे पहले प्राइम नंबर तो आपको पता होगा, वो नंबर जो खुद से कटता है या वन से कटता है वो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। एक और बात बता दूं, 1 to 100 तक पूछा जाए कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 1 to 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। बाकी प्राइम नंबर के भी ऊपर एक प्रॉपर सेशन आएगा जिसमें प्राइम नंबर भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? प्राइम नंबर। तो प्राइम मल्टीपल्स एडिशन, प्राइम मल्टीपल्स का एडिशन है। एडिशन वाली सीरीज ही है ना? हाँ, एडिशन वाली सीरीज है। तो अब इसे सॉल्व करो। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? प्लस प्लस आ गया। और कितना आ गया? मीन्स 9 गए 4 और 9 गए 4 और यहाँ पे आ गया 11 में से 8 गए 3, 34। यहाँ 34 का एडिशन है। अब ये सारे मुझे बता दे, ये चेक करना है। यहाँ तो पता चल गया 34 का एडिशन है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने का एडिशन हो रहा है? यहाँ एडिशन हो रहा है मेरा 7 4 11, 11 और 30 से 7 के 51। अब ये मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं ऐसे का नंबर ना इस तरीके से करती हूँ कि 23 से 30 बनाने के लिए कितनी जरूरत है? 7। 7 और 4 तो ऐड होंगे ही होंगे। फिर यहाँ 30 से 70 पे जाने के लिए कितनी जरूरत है? 30 से 70 40, तो 40 और 11 51 हो गए, ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया ये प्लस का 85। मैंने सेम इसी तरीके से किया है। कैसे किया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है हमारा? 6। ये जो 374 है ना, 374, इसमें 80 बनाने के लिए, 374 को 380 बनाने के लिए 6 की जरूरत है। और ये कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो पहले यहाँ पे क्या करोगे तुम? 6 और 9 को जोड़ोगे, 15 आ जाएगा। अब उसके बाद 80, 80 से 50 जाने के लिए 70 चाहिए, तो 70 में 15 जोड़ोगे तो 85 आ जाएगा। इस तरीके से करती हूँ मैं एडिशन सीरीज में। मैं ज्यादातर एडिशन को इसी तरीके से यूज करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट आ गया ये एक 60 बनाने के लिए यहाँ पे एक की जरूरत है, यहाँ 8 है, तो 9 हो गया। और यहाँ पे 60 है, 70 है, कितने यहाँ पे 60 हो गया और यहाँ पे 70 है। 60 से 70 110 और 9 119। कितना आ जाएगा मेरा? 119। कितना आ गया? 119 आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या आएगा? इस जगह पे क्या आएगा? जो ऐड करूं और ये वाली जगह फिल हो जाए, क्या आएगा? अब देखो ध्यान से, अगर तुम समझो इसे तो ये क्या है? ये 70 × 1 है, 70 × 2 है, सॉरी, 17 दूनी 34। ये कितना है? 17 × 3 है। ये कितना है तुम्हारा? ये 17 × 5 है। और ये कितना है? 17 × 7 है। ध्यान से देखोगे तो 2, 3, 5, 7 क्या है? मल्टीपल है। तो नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होता है? 11 होता है, तो 17 × 11 होगा। और 17 × 11 कितना होता है? 187। 187 होता है ना? तो 17 × 11 ट्रिक है। तो अब इसे ऐड कर लो, तो 500 में 187, 578 में 187 जोड़ा तो 500 और 100 600। 600 और 70 और 80 कितना हो गया? 7 और 8 15। 150 और 15 यानी 6.5,
700, 750 और 15, कितना हो गया हमारा 765। ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना आंसर बना 7 तो आपने यहाँ देखा कि टेबल्स तो ऐड हो रहे हैं लेकिन प्राइम मल्टीपल वाले, जो प्राइम नंबर पे आएंगे, प्राइम डिजिट्स पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारी सीरीज आती है गैप्स ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब। गैप्स ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब क्या बोल रही हूँ मैं बताती हूँ कि अगर जैसे एक सीरीज दे रखी है हमें, ए बी सी डी ई एफ, तो इनके बीच का जो गैप बनेगा, इनके बीच में जो गैप आएगा, वो गैप कोई भी या तो किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा या किसी भी नंबर का क्यूब होगा। तो इसी को ही मैंने क्या बोला है, गैप्स ऑफ स्क्वायर, गैप ऑफ स्क्वायर और क्यूब नाम दिया है मैंने। ठीक है, इस तरीके से है ये वाली सीरीज। कभी भी ना आप किसी भी आई एम टेलिंग यू, रिपीटिंग अगेन, किसी भी सीरीज को सॉल्व करो। सीरीज को सॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप, वो होता है हमारा कि आप उसका डिफरेंस निकाल दो। कि सीरीज पहले तो सबसे पहले यही चेक करो कि सीरीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर वो डिक्रीज हो रही है तो वहां पे सब्ट्रैक्शन है, और अगर सीरीज इंक्रीज हो रही है तो वहां पे एडिशन है। तो स्टेप वन में तो यही है। स्टेप टू में क्या है, स्टेप टू होता है हमारा कि फिर उसके बाद उसका डिफरेंस निकालो। उनका डिफरेंस देखो कि डिफरेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है या धीरे धीरे स्लो स्लो जा रहा है। ठीक है, अगर अगर एक बार में नहीं निकलता तो कभी कभी डिफरेंस डबल बार भी निकालो। अगर आपने पहली बार में डिफरेंस निकाला लेकिन आपको लगा कि कुछ पता नहीं चल पा रहा है, मैं कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, तो एक बार दोबारा डबल डिफरेंस निकाल लो। कभी कभी ना पैटर्न डबल डिफरेंस में भी होता है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे डबल डिफरेंस का भी कराऊंगी। कभी कभी डबल डिफरेंस भी निकालना पड़ता है, तब पर जाके पता चलता है कि पैटर्न लग क्या रहा है। तो स्क्वायर्स इसीलिए याद होने चाहिए। देखा, स्क्वायर्स हर चीज में हेल्प करते हैं। स्क्वायर्स आपके अर्थमेटिक के चैप्टर्स में भी हेल्प करते हैं, प्लस रीजनिंग में भी हेल्प करते हैं, प्लस कैलकुलेशन तो करवाते ही हैं बूस्ट। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं कराती हूँ इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं कहाँ गई, मैं यहाँ पे गई। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे गई तो देखा मैंने कि 128 और 192, इन दोनों में ये सीरीज इंक्रीज कर रही है। कितनी बढ़ रही है ये चेक करना है। तो मैंने जब ध्यान से देखा तो सीरीज कितनी बढ़ रही है, दो और दो चार, और यहाँ पे कितना हो गया, 30 से 60 64, 64 पे इंक्रीज है। अब यहाँ पे कितनी बढ़ रही है सीरीज मेरी, यहाँ पे बढ़ रही है 8 और 3 11, और 8 और 3 11 और 180 से यहाँ पे 8 और 3 11 और 70, 70 और 11 81। यहाँ पे कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे यहाँ पे कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे 273, और यहाँ तो 100 ही बढ़ रही है डायरेक्ट। यहाँ पे कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे हमारी एक चार 7 और 4 11, 80 से 90, ये हमारी यहाँ पे 121 बढ़ रही है। ठीक है, ओहो, देखो एकदम ही देखते ही नंबर क्या हो गया। देखते ही आपको यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ कोई स्क्वायर आएगा। क्यों, ध्यान से देखो तो ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो पक्का यहाँ पे क्या आना है, कोई स्क्वायर ही आना है। तो यहाँ पे किसका आएगा, नंबर कॉन्जिक्यूटिवली हो रहा है, ये मैं 9 लिख देती हूँ सही से। ठीक है, तो ये नंबर तो 8 9 10 11, यानी यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 100 144। तो मैं अब इसमें 144 अगर प्लस करूं, 144 अगर मैं इसमें प्लस करूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 638। ठीक है, कितना आ गया, 638। तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे पता चला कि जब मैं डिफरेंस निकाल रही थी ना, तो मुझे देखते ही पता चल गया कि डिफरेंस किसका है, ये डिफरेंस तो मेरा स्क्वायर का है। तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ नेक्स्ट सीरीज पे आ जाओ। नेक्स्ट सीरीज में क्या है यहाँ पे, 96 187 312 528। देखो, इस सीरीज को देख के ना ऐसा भी लग सकता है तुमको कि इस सीरीज को देख के ऐसा लग सकता है कि ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है।
क्यों लग सकता है? क्योंकि नंबर 96 था और 96 से डायरेक्ट क्या हो गया, 528 हो गया, यानी नंबर में सडन इंक्रीज राइज देखने के लिए हमें मिला है, तो लग सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया सबसे पहला आपका काम क्या है, डिफरेंस चेक करना, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले डिफरेंस की बात करूं, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखो, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, और फिर यहाँ पे भी कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा ना गंदा सा लिखा जा रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, मैं साफ नहीं लिख पा रही हूँ। शायद मेरी आज, एक सेकेंड, शायद आज ना थोड़ा सा, हाँ, यहाँ इसका डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, और ये वाला, और ये वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ आ जाओ, ये वाला डिफरेंस कितना है? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 और 3 7। कितने का डिफरेंस है? 4 और 3 7। 4 और 3 7, और मैं भी 4 और 3 7, 27। ये कितने का डिफरेंस है? 27 का। ये वाला कितने का डिफरेंस है? 7 में से 3 गए, 4 6, 64 का डिफरेंस है। ये वाला 64 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है ये वाला? 64 का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये वाला कितने का डिफरेंस है? ये वाला मेरा कितने का डिफरेंस आ रहा है? 312 में से 187 को माइनस कर दो, तो 12 में से 7 गए, 5, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 और 1, 100। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे हमारा? 125 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 125 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, ये जल्दी से बताओ। तो ये वाला डिफरेंस हमारा कितने का है? ये वाला डिफरेंस है हमारा 216 का। साफ पता चल गया कि 6 में से 2 गए, 1 और 5, 216। अब ये यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा? ये वाला डिफरेंस मुझे बताना है। क्या तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये 3 की क्यूब है। ये देखोगे तो ये क्या है? 4 की क्यूब है। ये देखोगे तो कितनी है? ये 5 की क्यूब है। ये कितने की क्यूब है? 6 की क्यूब है। तो यहाँ कितने की क्यूब आएगी? नंबर लगातार क्यूब ला रहा है, तो ये 7 की क्यूब आएगी। बहुत ही इविडेंट है, बहुत ही स्पष्ट है कि ये कितने की क्यूब आएगी? 7 की क्यूब आएगी। तो जब 7 की क्यूब लिखूंगी मैं, तो यहाँ पे कितना होता है 7 की क्यूब? 343। तो अब मुझे यहाँ 343 प्लस करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया 760। 760, सॉरी, 800, 860, 860 और 11, 871। कितना आ जाएगा मेरा आंसर? 871 आ जाएगा। तो अभी पता चल गया कि यहाँ पे किसका यूज हुआ है, क्यूब। पहली वाली सीरीज में किसका यूज हुआ है? स्क्वायर का। लेकिन कभी कभी कुछ सीरीज होती है जिसमें क्यूब और स्क्वायर क्या होते हैं? मिक्स होके आते हैं। स्क्वायर और क्यूब क्या होते हैं? मिक्स होके आते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं करवाती हूँ, अगर होगा तो। क्वेश्चन मैंने डाला तो होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे एक सीरीज है इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे अब तुम यहाँ पे आ जाओ। ये 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 और ये, इन नंबर्स को हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करके हमें इन्हें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 599 से 1, अरे ये कितना स्पष्ट है भाई, ये तो एक का ही डिफरेंस है। 599, ये 4 का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है? ये 4 और 27 का है, 31। और ये कितने का है? यहाँ पे 7 में से 1 गए, 6, और यहाँ पे कितना आ गया? 7 में से 6 और अच्छा 16। हाँ, अभी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कितने का आएगा। 1 4 3, हो, ये तो मुझे पता चल रहा है, ये 3 की क्यूब है। ये 4 का स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है। तो ये 1 की क्यूब होगी, और ये 5 की क्यूब होगी। हाँ देखो, पैटर्न क्या है यहाँ पे? पैटर्न पता चल गया मुझे कि पैटर्न क्या है। पैटर्न है कि पैटर्न है कि क्यूब और स्क्वायर का मिक्स हो रहा है। पहले ए की क्यूब है, फिर बी का स्क्वायर, फिर सी की क्यूब, फिर डी का स्क्वायर, फिर ई की क्यूब। ये वाला पैटर्न है। तो मुझे 5 की क्यूब, ये ती को तुम्हें ना प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे इतना ऑब्जर्व होने लग जाएगा आसानी से।
तो अब तुमने 5 की क्यूब देखी, तो 5 की क्यूब कितनी होती है? 5 की क्यूब होती है हमारी 125, तो तुमने 125 लिख दिया, ठीक है। अब 125 को तुम क्या करोगे, यहाँ प्लस करके लिखोगे, कितना आएगा प्लस करके? तो ये आ जाएगा 700 और 760, 760 और 12, 760 और 12 कितना होता है? 772, 772 आ गया। तो ये वाली एक और सीरीज पता चल गई। अब आ जाओ नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट सीरीज कौन सी है? नेक्स्ट सीरीज 286, 287, ये वही है। तो मैं चाहती हूँ इसको, इस सीरीज को आप लोग खुद से ट्राई करना। एक सीरीज तो देखो खुद से करनी ही करनी है, तो है ना, ये होमवर्क में, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे पता रहना चाहिए कि आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। देखो, जब भी कभी कोई सीरीज बनती है तो वो कैसे बन सकती है? या तो वो ऐसे होगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के गैप में सी स्क्वायर का गैप होगा, डी स्क्वायर का गैप होगा, या ई स्क्वायर का। यानी ये जो गैप आता है ना, वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो गैप क्या होगा, क्यूब में होगा, ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, डी की क्यूब और ई की क्यूब। ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। फिर या फिर मिक्स होगा, पहले क्यूब आ जाएगा फिर स्क्वायर आएगा, जैसे हमने अभी पढ़ा है। सी की क्यूब आ जाएगी, डी का स्क्वायर आ जाएगा और ई की क्यूब आ जाएगी। या फिर वो इस तरीके से होगा कि ए का स्क्वायर, बी की क्यूब, सी का स्क्वायर, डी की क्यूब और ई का स्क्वायर, इस तरीके। यानी ये स्क्वायर में बन के क्या हो जाएगा, तुम्हारा सीरीज बनेगी तुम्हारी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो गैप होते हैं ना, जब कोई नंबर दे रखा होता है, जैसे एक सीरीज दे रखी है मुझे, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू, तो इनका जब तुम गैप चेक करोगे तो ये ए का स्क्वायर बनेगा। ये गैप चेक करोगे तो ये बी का स्क्वायर होगा, ये गैप चेक करोगे तो ये सी का स्क्वायर होगा, ये गैप डी का स्क्वायर और ये गैप ई का स्क्वायर, इस तरीके से। और अच्छा, इसको भी रहने दो। और अब ये गैप इस तरीके से भी बन सकता है कि तुम्हारा ये बन जाए ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, डी की क्यूब और ई की क्यूब, ऐसे भी बन सकता है। ये गैप ऐसे भी बन सकता है कि पहले क्यूब हो फिर स्क्वायर। तो गैप इस तरीके से हो सकते हैं, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करने हैं। कभी भी कोई भी स्क्वायर और क्यूब लिखा दिखे तो वहां पे इसको लगा देना, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, मोस्ट, हाँ, मोस्ट ट्रेंडिंग पैटर्न है ये, ट्रेंडिंग पैटर्न। ये क्या है? एक आजकल ना नंबर सीरीज में ये पैटर्न आ रहा है, जिसमें क्या आ रहा है, जिसमें आ रहा है हमारा वन का वन, टू की टू, थ्री की थ्री, फोर की फोर, फाइव की फाइव। यानी नंबर इस तरीके से बड़ा होता है कि पहले वन का डिफरेंस होगा, फिर चार का, फिर 27 का, फिर 64 का, फिर 125 का। तो वहां पे ये पैटर्न लगता है, तो इस पैटर्न को ध्यान रखना कि नंबर में क्या हो रहा है, जितना नंबर है उसकी उतनी ही पावर है। या फिर ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे। कैसे उल्टा हो रहा है? देखो ध्यान से, कि यहाँ पे क्या है, वन का वन, वन की पावर फाइव, टू की पावर फोर, टू की पावर फोर, थ्री की पावर थ्री, फोर का स्क्वायर, फाइव की वन। तो वन का फाइव करा तो कितना आ गया मेरा, वन आ गया। सिक्स का 16 आ गया, 27, 16। अगर पेपर में ना ये वाला पैटर्न आ जाए, वन की पावर, कौन सा वाला, एक सेकेंड जो मुझे पेन सेलेक्ट, ये कलर ले लूं, ये वाला कलर। अगर ये पैटर्न आ जाए ना, कौन सा, कि एक सीरीज है ए, बी, सी, डी, ई, और ये डिफरेंस हो वन का, ये डिफरेंस हो 16 का, ये डिफरेंस हो 27 का, ये डिफरेंस हो 16 का, और यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होके फाइव आना हो, तो ब्रेन स्ट्रोमिंग करने में, दिमाग चलाने में ना पेपर में हालत खराब हो जाएगी। तो उस टाइम के लिए ये पैटर्न याद होना बहुत जरूरी है, कि अगर कभी तुम्हें डिफरेंस मिले एक का 16 का, 27 का, 16 का, तो ध्यान रखना कि यहाँ चेक कर लो कि कहीं ये पांच की पावर एक का तो नहीं है, कहीं ये वन की पावर फाइव, टू की पावर फोर, थ्री की पावर थ्री, फोर की पावर टू और फाइव की पावर वन का तो पैटर्न नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यूज करके देखना, ध्यान होना चाहिए तुम्हें, ओके। अब आता है डबल डिफरेंस बेस्ड पैटर्न। डबल डिफरेंस का, डबल डिफरेंस निकालना है।
मैंने अभी तुम्हें क्या बोला था, मैंने अभी तुम्हें बोला था कि कभी कभी ऐसा होता है सीरीज में डायरेक्ट पैटर्न नहीं देखने के लिए मिलते, तो हमें वहां पर डबल डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर दूँ, कहीं से भी कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम बीच में से निकालो, तुम लास्ट से निकालो, वो सब क्या है, सिर्फ तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुमको ठीक लगे कि कहाँ से मुझे क्या करना है। पर मैं लिख बहुत गंदा रही हूँ आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे लिखने का जो तरीका है ना वो बहुत ही गंदा सा है ना? तुमको भी यही लग रहा है क्या? अगर तुम भी मेरी बात से एग्री कर रहे हो ना, प्लीज मुझे बताओ कि हाँ भाई आप आज अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं लिख-। ठीक है, मैं अपनी मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है लेकिन लिखने का तरीका गंदा हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है वो भी। तो चलो शुरुआत करते हैं, आ जाओ भाई। अब क्या होता है, देखो, अभी स्क्वायर और वो खत्म नहीं हुआ है, अभी वो आएगा, उसका बहुत बड़ा रोल है नंबर सीरीज वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाओ, यहाँ, ये पे, ये 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 और ये, ठीक। अब ये वाला, ये वाला, ये वाला, अब यहाँ पे इनका गैप चेक करो कितना है। तो देखो, 6 और एक 7, यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, 7। अब 90 से 30, 47, ठीक है। यहाँ पे कितने का आ गया, ये वाला गैप आ गया हमारा 8, और ये आ गया 48 का। ये कितने का आ गया, एक, और एक आ गया 80, 20 और 30, 51 का गैप आ गया। ये कितना गैप आ गया, 60 का गैप आ गया। अब ये गैप कितने का आना चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है? हम्म, तुम बताओ। नहीं आ रहा तो एक बार मैंने क्या बताया, जब चेक समझना है तो डबल डिफरेंस लेके देखो। यहाँ पे कितने का गैप है, एक का। यहाँ पे कितने का गैप है, 3 का। यहाँ पे कितने का गैप है, 9 का। तो अभी इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये नंबर 3 3 टाइम्स हो रहा है, यानी ये नंबर यहाँ से इंटू 3 हो रहा है, ये नंबर इंटू 3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ इंटू 3 होगा। तो ये कितना होगा, 27, यानी इस नंबर में क्या ऐड होगा, 27 ऐड होगा। तो 27 ऐड होके ये बन जाएगा 87, और यहाँ पे 87 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 477। कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया है ना? तो कभी भी अगर तुम्हें कुछ भी पैटर्न समझ ना आए कि क्या होना है यहाँ पे, तो वहां पे क्या कर दोगे, वहां पर डबल डिफरेंस लगा के चेक कर लोगे, डबल डिफरेंस से चेक कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, 78 और, हाय एवरीवन, तो एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी व्हाइल आई वाज रिकॉर्डिंग, बट अभी हम बैक आ चुके हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम डबल डिफरेंस पढ़ रहे थे कि डबल डिफरेंस में क्या करते हैं, कभी कभी पैटर्न ना एक बार डिफरेंस निकालने के बाद समझ नहीं आता है, तो वहां पे हम डबल डिफरेंस का यूज करते हैं और अपना पैटर्न निकालते हैं कि पैटर्न बन क्या रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसे हम, मैंने पिछला एक क्वेश्चन करा दिया था, अभी दूसरा है। तो ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे कि यहाँ पे कितने का गैप है, तो यहाँ पे इन दोनों में 9 का गैप है, बहुत ही इविडेंट है कि कितने का गैप है, 9 का। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है इनमें, यहाँ पे गैप आ रहा है 7 4 11, सॉरी, 3 और 4 7, और 17 का, ठीक है। यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे है हमारा गैप 44 का। यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे गैप है 17 में से 8 गए 9, और उसके बाद इनमें से 8 गए 9, यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 6 और 1, सॉरी 6 और 1, 169 का गैप है। तो यहाँ का गैप पता होना चाहिए। देखो मुझे 9 7 44 से देख के कुछ ऐसा खास समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना डबल डिफरेंस निकालूंगी। तो डबल डिफरेंस निकाल के देखते हैं। जब मैंने यहाँ डबल डिफरेंस निकाला तो इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है,
7 और 2 27 का गैप है। यहाँ पे कितने का है? यहाँ पर 125 का है। तो यहाँ पर कितने का होगा? अब ये जानना है मुझे। अगर ये पता चल गया तो फिर ये भी पता चल जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या है? ये 2 की क्यूब है और ये 3 की क्यूब है और ये 5 की क्यूब है। इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि 2 3 5 यानी 2 3 5 का मतलब है कि प्राइम नंबर्स की क्यूब बन रही। राइट, करेक्ट, यही तो है ना? कि 2 है, 3 है, 4 नहीं है। अगर 4 होता तो वो होता, ऑड भी नहीं है, 3 5 7 होता। तो ये प्राइम नंबर की क्यूब है। तो प्राइम नंबर की क्यूब है तो यानी मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगी? 7। 7 की क्यूब क्या होती है? 343। यानी इसमें मुझे 343 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 400 और 400 और 100 500 512 512 हो जाएगा ये। ठीक है, करेक्ट है, सही जा रहे हैं ना हम? अगर किसी को भी लगे कुछ भी मेरे से गलती हो गई है या मैं, हो सकता है यार कभी कभी हम कराते कराते खुद भी थोड़ा सा भूल जाते हैं कि क्या करा रहे हैं हम। तो अगर किसी को भी लगे ना कि ऐसा कुछ हो रहा है तो बताना। ओके। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो की क्यूब है, मेरे हिसाब से यही करेक्ट है। इसके अलावा तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक। ठीक है, तो यहाँ 512 आ गया। अब जब यहाँ 512 आ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे इन्हें ऐड कर लो तो ये आ जाएगा हमारा 800, 8 2 9, 829 आ जाएगा। करेक्ट है। ठीक, तो ये हो गया डबल डिफरेंस का। पहले ना जब मैं क्लासेस लेना मैंने शुरू ही किया था तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह क्लास देखते थे और वो मुझे बताते थे कितनी नर्वस थी क्लास में। तो ये था। तो हम होता था पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, ऐसे लग रहा था कुछ गलत ना बोल दूं, कुछ गलत ना बोल दूं, कुछ गलत ना कह दूं। लेकिन फिर मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरी मम्मी ने समझाया कि यू आर नॉट अ रोबोट। तुम रोबोट नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम हर चीज परफेक्ट कैसे बोल सकते हो? और धीरे धीरे बाय द टाइम तुम सीख जाओगे। तो ऐसे मत सोचो कि गलतियां, थोड़ी थोड़ी अगर कुछ गलती भी कर रही हो तो ओन इट, अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। ठीक है। तो अभी पहले से बेटर कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी ना। तो ये चीज मैंने सीखी है कि जब आप कंटेंट बनाते हो तो एक फियर रहता है, क्योंकि कीबोर्ड फाइटर इतने बैठे हैं कि कोई भी कुछ भी लिख सकता है। लेकिन आपको अपने कंटेंट पे भरोसा होना चाहिए। मुझे मेरे कंटेंट पे भरोसा है कि मैं कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही हूँ। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी लेट है क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ बाय द एंड ऑफ द मे सब चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी और जून से तो मुझे नहीं लगता है एक भी दिन क्लास मिस हो। दैट मच आई एम 100% श्योर अपने कंटेंट को लेके, अपने आप को लेके। अभी कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं स्क्वायर्स में, ये ना मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। तो मैं ना इस कॉन्सेप्ट की एक खास बात बताऊं। मैं इस वाले क्वेश्चन को तुम्हें 2 3 तरीके से सॉल्व कराने वाली हूँ। यस। तो इसका सबसे पहले मैंने क्या बताया, कभी भी कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले गैप निकालना है ना? आई टोल्ड यू ना कि सबसे पहले क्या करो? गैप निकालो। तो चलो गैप निकालो। इसे ना पॉज करके खुद से सॉल्व करना। तो यहाँ पे कितने का गैप है? यहाँ पे 4 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है? 6 का। यहाँ पर 8, यहाँ पर 10। तो यहाँ पर कितना बनेगा? अगर मैं एक तरीके से देखूँ तो मुझे आधा तो समझ में आ ही गया है ये। क्या समझ में आ गया? कि यहाँ पे 12 का गैप होगा क्योंकि दो दो का डिफरेंस हो रहा है। अगर मैं इसे डबल डिफरेंस में लगा के देखूँ तो यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो यहाँ पे भी 2 का गैप होगा। ये 12 आएगा और ये 12 आएगा और 12 जोड़ेंगे तो मेरा आंसर 42 आ जाएगा। ये तो ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो समझना है। तो इसे मैं इरेज कर दूं। इसे इरेज कर देते हैं। अब मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ जिसके लिए ये स्पेशल रखा गया है। ठीक है, तो देखो, ये वाला पहन लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 into 2। राइट। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 into 4। इसको लिख सकते हैं 4 into 5 और इसको लिख सकते हैं 5 into 6। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 into 7। तो तुम लोगों ने ध्यान से अगर पैटर्न को नोटिस किया हो तो पैटर्न कुछ इस तरीके से, A into B, B into A, B into C, C into D, D into E, E into F।
यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये होता है एक पैटर्न। ध्यान रखना है, इसको दिमाग में अच्छे से बसा के रखना। ठीक है। अब इसको और भी तरीके से सॉल्व कराऊंगी। अब एक और चीज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। कैसे? मैं इसको लिख सकती हूँ वन स्क्वायर प्लस वन। इसको लिख सकते हैं हम टू स्क्वायर प्लस टू। इसको लिख सकते हैं थ्री स्क्वायर प्लस थ्री। इसको लिख सकते हैं फोर स्क्वायर प्लस फोर। इसको लिख सकते हैं फाइव स्क्वायर प्लस फाइव। चाहे तो चेक कर लेना और मुझे बता देना गलत हुई। और इसको लिख सकते हैं सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। देख लो, वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू सिक्स, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी, फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव थर्टी, सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस सिक्स फोर्टी टू। सही है ना? तो इस तरीके से भी इसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ कौन सा पैटर्न आपने ऑब्जर्व किया? यहाँ ऑब्जर्व किया कि आप ए स्क्वायर प्लस ए, बी स्क्वायर प्लस बी, सी स्क्वायर प्लस सी, डी स्क्वायर प्लस डी और ई स्क्वायर प्लस ई, इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। आई होप यू गेट इट। तो यहाँ क्या आएगा, सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। सिक्स स्क्वायर प्लस सिक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 42। कितना इजी है, कितना इजी है, हद इजी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसका पैटर्न, अभी मैंने कहा था ना मैं आपको कि कोई टाइम पास वाली क्लास नहीं है, ये बहुत अच्छी वाली क्लासेस है। तो इन्हें आप पढ़ोगे ना, बहुत बहुत कुछ सीखोगे। तो टू, अब टू को कैसे लिख सकते हैं? टू को कैसे लिख सकते हैं? टू को लिख सकते हैं टू स्क्वायर माइनस टू। लिख दूं? है कुछ कर दिक्कत? ऐसे नहीं लिख सकते इसे, टू को फोर माइनस टू, यानी टू का स्क्वायर माइनस टू। इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसको ऐसे नहीं लिख सकती, थ्री स्क्वायर माइनस थ्री, नाइन माइनस थ्री। इसको ऐसे नहीं लिख सकती, फोर स्क्वायर माइनस फोर। और इसको ऐसे नहीं लिख सकते, फाइव स्क्वायर माइनस फाइव। इसको ऐसे नहीं लिख सकते, सिक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेवन स्क्वायर माइनस सेवन। करेक्ट? देख लो अब। तो पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे? पैटर्न बन रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस सी, डी स्क्वायर माइनस डी, ई स्क्वायर माइनस सी। कितना अच्छा और कितना प्यारा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दो बस। कितना आ जाएगा, 49 माइनस सेवन, 42। आ गया आंसर 42। देखा तुमने, तुमने एक ही सीरीज को कितने मल्टीपल तरीके से लिख दिया। यही होता है पैटर्न, समझना, आइडेंटिफाई करना। तो ये लिखे हैं यहाँ पे, क्या क्या है, ए इंटू बी। और ये शायद थोड़ा सा ना आगे का है, ये पर अभी आ गया है। तो चलो, अब आ गया है तो कोई बात नहीं, याद रख लेना, क्या दिक्कत है। तो ये याद रखना कि कुछ पैटर्न्स हमारे ऐसे भी होते हैं। कभी कभी स्क्वायर्स में वन का एडिशन होता है। स्क्वायर्स में वन का एडिशन, जैसे ए स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर होगा उसमें वन प्लस ऐड होगा। जैसे 64 है, तो 64 की जगह 65 लिखा होगा। तो 64 क्या है, एट का स्क्वायर, तो एट स्क्वायर प्लस वन आ गया। इस तरीके से भी आता है। ठीक है। बी स्क्वायर प्लस वन, सी स्क्वायर प्लस वन, डी स्क्वायर प्लस वन, ई स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके से भी। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस टू, बी स्क्वायर माइनस थ्री, सी स्क्वायर माइनस फोर, डी स्क्वायर माइनस फाइव और ई स्क्वायर माइनस सिक्स। इस तरीके से भी होता है कभी कभी। ओके। ये कोई भी पैटर्न दे रखा है, कोई भी पैटर्न, और उसमें से कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे कोई स्क्वायर दे रखा है और उसमें से कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी टू, फिर दूसरे में से फिर थ्री, फिर फोर, ऐसे माइनस होते चले जाएंगे। इस तरीके का पैटर्न भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब भी तुम एक, मैंने तुम्हें ना ये पहले भी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में बताया था, लेकिन आज मैं फिर से बता रही हूँ कि तुम्हें ना नंबर्स का मल्टीपल अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जब मैंने यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है,
ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू ई, लगातार नंबरों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये वाला यूज होगा। तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, यहाँ 20 आ जाएगा। 5 और 6 30, यहाँ कितना आ जाएगा 42, यहाँ आ जाएगा 56, यहाँ 90, तो यहाँ पे कितना आएगा 90, यहाँ कितना आएगा 110, यहाँ 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा 156, यहाँ पे 13 और 14 182, 15 और 16 बहुत फेमस है, 15 और 16 याद रखना हमेशा। 15 और 16 होता है 240, 240, 16 इंटू 17 272, 17 इंटू 18 306, 18 इंटू 19 342, 19 इंटू 20 380, 20 इंटू 21 420, और ये 400 462। इस तरीके से ये तुम्हें नंबर याद होने चाहिए। अब एक ये वाली सीरीज है, इसको सॉल्व करवाती हूँ। बहुत 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 ही प्यारी सीरीज है, बहुत प्यारी। अरे पेन के नीचे देखो। हाँ अब चल गया। अब मैं इसको करवाऊँ? आर यू रेडी टू परफॉर्म? सबसे पहले इसको देखो, इसको जीरो, जीरो को, क्या ये 0 इंटू 1 नहीं है? लिख दूं? लिख सकती हूँ ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं इसे ऐसे मत करो, हम इसे दूसरी तरीके से। एक तो इरेजर कहाँ है मेरी, पेन को क्या हो रहा है आज? हाँ चल रहा है। एक सेकेंड, पेन तो चल गया, अब इरेजर भी चलेगी क्या? हाँ इरेजर भी चलेगी। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ सारे को, और इरेजर भी चल गई है। तो चलो बस यहाँ पे आ जाओ पेन लेके। तो अब देखो क्या होगा, मैं इसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसे ना क्वेश्चन को यहाँ लिख लेती हूँ, मुझे ना वहाँ पे थोड़ा सा कोने में पढ़ाने को जोर से पढ़ रहे हैं। तो आ गया अब हमारा। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है जीरो, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? सोचो सोचो सोचो। तो मैं पहले ना एक बार नंबर को ध्यान से देख ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ। ये थोड़ी ना चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। मैंने लास्ट में ना 100 को आइडेंटिफाई किया कि ये मेरा 125 -25 लिखा जा सकता है। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं इसको 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये वाली चीज मुझे यहाँ से ये ना क्लियर सी हुई थोड़ी। तो मैं 48 के पास गई चेक करने के लिए कि क्या ये यहाँ पे है। तो इसको कितना है? ये है इसका, ये है मेरा 64, और 64 में से मैंने 16 को माइनस किया तो मेरा 48 आ रहा है। यानी ये 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर माइनस हो रहा है। अब मैं गई 18 के पास, 18 के पास जाके मैंने देखा कि 27 में से 9 माइनस है, यानी ये क्या है? 3 के क्यूब में से 3 का स्क्वायर माइनस है। फिर मैं गई 4 के पास, 4 के पास जाके मैंने देखा कि ये क्या है? ये 2 की क्यूब में से 2 का स्क्वायर माइनस है, यानी 8 में से 4 माइनस है। फिर मैं गई इसके पास, तो 1 की क्यूब -1 है। तो मुझे अपना पैटर्न समझ में आ गया कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। पैटर्न फॉलो कर रहा है ए क्यूब -a स्क्वायर, बी क्यूब -b स्क्वायर, सी क्यूब -c स्क्वायर, डी क्यूब -d स्क्वायर। इस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? तो यहाँ पे ये वाली जो जगह है मेरी, ये क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? 6 की क्यूब -6 का स्क्वायर। वो क्या आएगा? 216 में से 36 माइनस करोगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 21 में से 30, 180। तो यहाँ आंसर कितना लिख दोगे? यहाँ आंसर लिख दोगे 180। तो बताओ समझ में आया तुम सबको? रियली ऐसे ही देखो, इतना सिंपल है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ बहुत सिंपल होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये वाला क्वेश्चन आप अपने घर से करना, होमवर्क है आपका ये। ठीक है, मैं ये
आपको क्वेश्चन इसलिए देती हूँ ताकि इंगेजमेंट बना रहे, मुझे भी पता रहे आप क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो। मुझे पता होना चाहिए ना हमारे स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ। 296, 296 ये वाला। हम्म। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स क्यूब। अच्छा, सीरीज का नाम मैंने ऑलरेडी खुद से ही लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला भी देखो, फिर उसके बाद ये वाला भी देखो, फिर ये वाला भी और ये वाला। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे तो कुछ डिफरेंस आई दिख ही नहीं रहा है मुझे, यहाँ तो जीरो का इंक्रीज है। मेरे हिसाब से तो कुछ कुछ भी इंक्रीज नहीं है। तो ये जीरो का प्लस हो रहा है, ये कितना प्लस हो रहा है। ये तो पता है कि इंक्रीज और डिक्रीज तो है, क्योंकि सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, रैपिडली इंक्रीज नहीं कर रही है। अगर वो रैपिडली इंक्रीज करती ना तो पक्का क्या होता, तो पक्का वहां पे डायरेक्ट मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होता, बड़ा नंबर ऐड हो रहा होता है। लेकिन यहाँ बड़े नंबर ऐड नहीं है, यानी यहाँ पे सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यहाँ देखूँ तो कितना है, तीन, चार और तीन सात, सात का इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है, सात का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ कितने का इंक्रीज है, यहाँ पे कितने का है, सात और नौ सोलह, और दस छब्बीस का इंक्रीज है। यहाँ पे कितने का इंक्रीज है, यहाँ पर कितने का इंक्रीज है, यहाँ पर है ये एक और छः तीन और 63। यहाँ पे कितने का इंक्रीज है, यहाँ पर हमारा है इंक्रीज है कितने का है, यहाँ पे निकालना है। अब कैसे समझ में आ रहा है, देखो मेरी ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सटीक बैठ गई है, तुम्हारी पता नहीं बैठी है। अगर मैं 60, ये इन दोनों को से पता चला है मुझे, इन दोनों से। अच्छा, मैंने सात से क्लू नहीं लिया था, मैंने इससे लिया कि ये ना फोर की क्यूब माइनस वन है, ये थ्री की क्यूब माइनस वन है, ये टू की क्यूब माइनस वन है, और ये वन की क्यूब माइनस वन है। तो ये क्या होगा, नंबर वन टू की थ्री फोर, तो यहाँ फाइव आ जाएगा। तो ये कितना होगा, फाइव की क्यूब माइनस वन होगा, यानी यहाँ पे 124 ऐड होगा। और 124 ऐड होगा तो 490, और 392 है ना, हाँ। तो 400 और 110, 510 और 516 आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 516। ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे पैटर्न क्या ऑब्जर्व किया तुमने, ऑब्जर्व किया कि क्यूब में से वन माइनस हो रहा है, नंबर्स की क्यूब है और वहां से माइनस वन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है 189 ये वाला। अब देखो इसमें करते हैं, ये क्या है, ये ये तो दो का इंक्रीज है बस। ये कितने का इंक्रीज है, ये तीन का इंक्रीज है। ये कितने का इंक्रीज है, ये 10 का इंक्रीज है। ये कितने का है, ये 15 का इंक्रीज है। यहाँ पे पता नहीं। अच्छा, क्या कर रखा है मैंने, कुछ तो कर ही रखा होगा। तो थोड़ा सा हार्ड है समझना, लेकिन इससे इतना समझ गई हूँ कि यहाँ पे इसे ये थ्री स्क्वायर प्लस वन लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कितना लिखा जा सकता है, ये वन का स्क्वायर प्लस वन लिखा जा सकता है। ओके, ये कितना लिखा जा सकता है, तो वन और थ्री के बीच में टू आता है, तो टू का स्क्वायर। लेकिन ये माइनस का वन लिखा जाएगा। एक बार इसे और चेक कर लो, अगर ये बैठ गया तो ठीक है। तो चार का स्क्वायर माइनस वन लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। तो पैटर्न मुझे समझ में आ गया कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, कि एक बार स्क्वायर में प्लस वन हो रहा है और फिर उसके बाद जो नंबर है उसके स्क्वायर में माइनस वन हो रहा है। तो इस तरीके से भी सीरीज आती है। तो याद रखना, इन सब की प्रैक्टिस की चिंता मत करना, प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी बहुत सारी। पहले तो इन्हीं को ही पैटर्न्स को याद कर लेना, क्या क्या पैटर्न है। आज पूरी की पूरी क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स का डिस्कशन डिस्कशन कराया है, कि कैसे कैसे हमारे नंबर होते हैं, क्या क्या गैप बन सकता है उनके बीच में। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब एक बात बताना मुझे, ये वाला कितना बैठने का, ये वाला। अब ये क्या बन सकता है, ये बनेगा मेरा पांच का स्क्वायर, इतना तो फॉर श्योर है। लेकिन अब ये माइनस नहीं होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, यानी यहाँ पे हमें जो ऐड करना है ना वो 26 ऐड करना है। और 26 ऐड करके हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा 30 और 15, 245।
करेक्ट हो गया। हम्म। डन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा। प्राइम नंबर का ट्विस्ट है इसमें, प्राइम नंबर का ट्विस्ट। प्राइम नंबर का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, स्क्वायर होगा और कोई भी प्राइम नंबर ऐड हो जाएगा, स्क्वायर होगा, माइनस भी हो सकता है। इस ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में से प्राइम नंबर माइनस हो, दूसरे वाले में प्लस हो, या फिर ऐसे ही हो सकता है स्क्वायर है प्लस ही हो रहा हो, सारे प्राइम नंबर प्लस ही हो रहे हो। ऐसा भी हो सकता है सारे प्राइम नंबर क्या हो रहे हो, माइनस ही हो रहे हो। दोनों में से कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, तो सबसे पहले इनमें गैप देखेंगे, गैप कितने का आ गया। गैप आ रहा है ये 38 में 45, 7 का गैप आ रहा है। 7 का गैप, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 3 और एक 13 का गैप आ रहा है। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे 20 का आ रहा है, सीधा सीधा पता चल रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है, यहाँ पे ये 29 का आ रहा है, और यहाँ पे मुझे पता करना है कितने का गैप बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये दो का, क्या मैं इसको, हाँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 2। 9 में से 2 माइनस कर दिया, क्योंकि अब मैंने उसका नहीं लिया है, क्योंकि उसका स्क्वायर बनता है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3, सॉरी 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3, अगर इससे नहीं हुआ तो मैं उसको ले लूंगी। अब ये क्या हो गया, 3 के बाद क्या आता है नंबर 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3, 16 में से 3 गए जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 25। 25 होता है ना, 25 होता है 5 का स्क्वायर, उसमें से 5 को माइनस कर दिया, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है हमारा 6 का स्क्वायर, 2 3 5, ये सारे क्या है, 2 3 5 प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, यहाँ पे होगा, एक सेकेंड, 6 स्क्वायर माइनस 7, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होगा। तो 36 में से 7 गए 29, तो अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे, तो पहली बात तो नंबर क्या है, स्क्वायर जिसका हो रहा है तो वो तो लगातार नंबर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 3 5 7, यानी ये प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 7 के बाद क्या आएगा, 2 3 5 7, और ये आएगा 11, ठीक है। तो 49 में से 11 गया तो कितना बचेगा, 38, करेक्ट है। तो बस यहीं तक आज की हमारी क्लास है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे के सारे पैटर्न ना किसके हैं, एडिशन के पैटर्न्स है, एडिशन, एडिशन बेस्ड है ये, एडिशन बेस्ड नंबर सीरीज है। लेकिन अब जो हमारी सीरीज आएगी ना, वो कौन सी आएगी, वो आएगी मल्टीप्लीकेशन बेस्ड। कौन सी आएगी, मल्टीप्लीकेशन बेस्ड। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मल्टीप्लीकेशन बेस्ड मिलेगी। तो बस अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। धीरे धीरे कंटेंट, अब रेगुलर क्लासेस आएंगी, तो प्लीज शो सम सपोर्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।